हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी सेंटर में। जैसा कि दोस्तों लगातार हम अपने कॉन्टिन्यूटी अपनी मैथमेटिक्स में समाकलन इंटीग्रल्स दोस्तों पढ़ रहे थे। दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने अवकलन जब समाप्त किया था तो अवकलन का हम लोग एक टॉपिक छोड़ दिए थे। उस टॉपिक का नाम था लिमिट, सीमा अवकलन। सीमा को इंग्लिश में कहते हैं लिमिट। और सीमा होती क्या, सबसे पहले हम जानते हैं लिमिट क्या होती है। किसी चीज की सीमा, सीमा कैसे होगी? सीमा आपकी कि एक वर्ष की आपके पिताजी की आय जो है, आय की सीमा एक सरकार देती कि आपकी कितनी से 36,000 से लेके 42,000। ये आपकी लिमिट है, मतलब इतना आप काम किसी काम को कर सकते हो। आपकी लिमिट है, आपकी कैपेसिटी कितना होती है, वो आपकी भागने की क्षमता क्या होती है, ये एक औसत होता है, उसकी वैसे लिमिट कहते हैं। जैसे एक और दूसरा एग्जांपल समझो। जैसा कि आपकी क्षमता है 50% से लेके 50% आपका है टेंथ में। आपकी एक कैपेसिटी है, आपकी लिमिट ये है कि आपकी लिमिट अगर सीमा है उसकी देखा जाए 70, आप उसमें लाया तो आपकी यहाँ से सीमा कितनी हो गई? हाई स्कूल सेंटर के बीच में 50 से 70 के बीच किसमें हो गई? 10 से 12 तक में, 10 12 22 में। 22 में सीमा क्या हो गई? 10 से 50 से 70 तक, यही इसकी सीमा। सीमा इसे ही कहते हैं दोस्तों। और देखो, अगर देखना चाहे हम लोग तो सीमा इस चैप्टर में अवकलनीयता चैप्टर में जो है सीमा का बहुत बड़ा महत्व योगदान दिया गया है। जो योगदान है वो कैसे है देखो। एक चतुर्थांश है, चतुर्थांश में ये देखो राइट हैंड लिमिट RHL, और यह है LHL। ये होता है एक्स अक्ष एक्स डैश अक्ष, वाई अक्ष वाई डैश अक्ष। तो इधर जो हमारा होगा वो प्लस पॉजिटिव होगा, ये इधर जो होगा निगेटिव होगा, इधर जो होगा पॉजिटिव होगा, और इधर जो होगा निगेटिव होगा। तो दोस्तों RHL लिमिट की अगर हम रखेंगे तो वहां पर उसके ऊपर प्लस का चार्ज लगाएंगे, और जब हमसे LHL लिमिट की रखेंगे तो वहां पर माइनस चार्ज लगाएंगे। समझ में आया होगा आपको? अगर देखें एग्जांपल के माध्यम से तो एक इसका फार्मूला, बेसिक फार्मूला है। बेसिक फार्मूला इसका ये है कि फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू LHL लिमिट, या LHL इज इक्वल टू RHL, ये लिमिट होती है। ठीक, अगर ये तीनों बराबर है, हमारा फंक्शन ऑफ एक्स भी बराबर है और LHL लिमिट बराबर है, RHL बराबर है, तो वो फलन कैसा होगा? संतत होगा, संतत है, यह होगा संतत होगा। ठीक है, अगर हमको कोई एक इक्वेशन दिया जाए f5x-3 इज इक्वल टू, हमको 0 पर दे दे, x बराबर 0 पर चेक करो कि क्या सा हमारा ये फलन है वो संतत है या नहीं। तो कैसे करेंगे समझो। फंक्शन ऑफ एक्स, एफ ए की वैल्यू कितना है यहाँ पे हमको मानना है? फंक्शन ऑफ 0 मानना है। तो फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू हमारे जो समीकरण 5 × 0 - 3, तो f0 इज इक्वल टू क्या आ गया? कितना आएगा? -3 आएगा। ये f0 आ गया। और यहीं पे अगर हम लिमिट की बात करते हैं तो लिमिट हमको कोई तो वो नहीं दी कि यहां से यहां तक में बॉन्ड तो हमको कोई नहीं दिया, तो लिमिट h टेंस टू 0। ठीक, और यहाँ पे फंक्शन ऑफ x, उसका मान क्या है देखो, ऊपर से रखो, तो लिमिट h टेंस टू 0, या उसका मान देखना चाहे तो फंक्शन ऑफ 5x - 3, या अगले अगले स्टेप में उसे हम करना चाहें तो उसका मान कितना है? लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0, और लिमिट की अगर मान रख दें तो 0, तो हमारे पास 5 × 0 - 3, तो हमारी लिमिट मिल जाएगी -3। अतः कहने का मतलब हमारी जो लिमिट भी बराबर है और फंक्शन ऑफ x भी बराबर है, तो हमारा फलन कैसे है? संतत है। समझ में आया होगा आपको? उसके बाद दोस्तों एक एग्जांपल, हम बुक का एग्जांपल, जो फर्स्ट एग्जांपल 5.8 कंटिन्यूटी का फर्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, और फर्स्ट एग्जांपल को हम लोग देखते हैं दोस्तों। जो फर्स्ट एग्जांपल है
दिया गया x बराबर 1 पर, x बराबर x इज इक्वल टू 1 पर हमारा जो फलन है फंक्शन ऑफ x जो है कितना दिया गया है 2x प्लस 3, 2x प्लस का 3। ये हमारा पूछ रहा है संतत है या नहीं है, तो कैसे करेंगे समझो। हमको पहले अब एफ ए निकालना है। एफ ए बराबर क्या होता है, तो ए की जगह हमको कितना रखा है एक, तो F1 बराबर हमें क्या मिल जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। एफ ए निकल आया। लिमिट अगर लगा के हम लोग देखना चाहें, अगर हम लोग लिमिट दिखाएं तो लिमिट x टेंस टू कितने तक 1 तक, ठीक। उसके बाद कितना फंक्शन ऑफ x, x का मतलब 2x प्लस 3 दिया है, ठीक है। अब अगर हम देखो यहाँ लिमिट के वैल्यू रखते हैं तो लिमिट हट जाता है, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो हमारा ये भी बराबर फंक्शन ऑफ ए भी बराबर और लिमिट हमारी बराबर, तो अतः हम कह सकते हैं कि फलन संतत होगा। ये पहली बात क्लियर हो गई होगी आपको। और जैसे ही क्लियर होती है दोस्तों, जैसे ही क्लियर होती है, और ये भी लिखेंगे ना, ये भी लिखेंगे कि x बराबर 1 पर फलन 2x प्लस 3 संतत है। अब उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर, अब देखो चेक करते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन बस इसी बेस पर। x इज इक्वल टू 3 पर कितना फंक्शन ऑफ x बराबर 2x स्क्वायर माइनस का 1। तो ये हमारा क्या है, x बराबर 3 पर हमको चेक करना है, तो f3 इज इक्वल टू निकालेंगे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 इंटू 3 जा 9, 9 2 जा 18 माइनस, तो आया हमारा 17, f3 इक्वल टू। अब लिमिट लगाओ, लिमिट x टेंस टू 3 फंक्शन ऑफ x रखो, लिमिट का मान रखो, तो लिमिट x टेंस टू 3 फंक्शन ऑफ x का मान 2x स्क्वायर माइनस 1, अगर हटाएंगे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस का 1 आएगा, हमारा आया 17। अतः हमारा फलन कहते हैं x बराबर 3 पर हमारा पर फलन सतत होगा या संतत होगा। ये होगा इसका दोस्तों। और देखो अगला क्वेश्चन इसका दिया गया है। अगला क्वेश्चन अगर देखो हम लोग, तो निम्नलिखित फलनों में संततता की जांच कीजिए। केवल जांच करना है हमको, और कुछ नहीं बताना है, फलन है कि नहीं। तो फलन संतत होने के लिए ये भी समझो आप 2-3 कंडीशनें। अगर बहुपद क्या होता है, बहुत पद का मतलब है कि अगर कोई फलन समझो, अगर दिया फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5, ये जो चर की घात होती है एक या एक से अधिक हो किसी पद में, किसी समीकरण में, तो वो हमारा कहलाता है बहुपद। तो ये क्या होता है, बहुपद है क्या, जब बहुपद है तो ये हमारा क्या है, संतत है। केवल इसमें जांच करनी है, केवल कुछ नहीं आपको बताना है। अतः हम कह सकते हैं कि x माइनस 5 एक बहुपदी फलन है, बहुपदी फलन है, इसलिए यह फलन संतत होगा। वीडियो कितने मिनट, ठीक। तो हमको एक चेक करना है, देखो एक और बता देते हैं, उसके बाद इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 25 अपान में दिया है x प्लस 5। हमने एक फार्मूला पढ़ा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि x स्क्वायर माइनस 5 को स्क्वायर से लिख सकते हैं, अपान में x प्लस 5 लिख सकते हैं, 5 यहाँ पे। तो इसे अगर हम तोड़े तो x प्लस 5 एक कोष्टक में आएगा, एक कोष्टक में आएगा x माइनस 5, और x प्लस 5 जो है यहाँ से ये बर्बाद हो जाएगा, x माइनस 5 बचेगा। ये हमारा बहुपदी फलन है, या तो ये हमारा क्या होगा, संतत होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।